हेलो फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है अपने पास एक 7776 वर्ग सेंटीमीटर का एक क्षेत्रफल है और एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात अब दे रखा है 3:4:5। तो हमको बताना है कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब फर्स्ट हमको परिमाप निकालने के लिए इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसेस से आपको लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो चूँकि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, चूँकि भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4:5। और अगर हम x के पदों में इसको अगर मानने वाले हैं तो माना कि अ, माना x के पदों में भुजा, तो अपनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, एक 4x हो जाएगी और एक 5x हो जाएगी। इन तीन भुजाओं से आपको अनुमान लगेगा कि ये तीनों जो है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करती है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको मैं लिख रहा हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का भी स्क्वायर। 3 का हो जाएगा 9x² प्लस 16x² इज इक्वल टू 25x²। 25x² इज इक्वल टू 25x²। ठीक है, तो ये प्रूव कर रही है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं अतः यह समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। किस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। थोड़ा टेढ़ा बन गया है। इसकी ये कर्ण हो जाएगा 5x, 3x और 4x, इस तरीके से। ठीक है, तो अब चूंकि हमें ये x के पदों में इसकी तीनों भुजाएं मिल गई है, तो हम इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कर्ण को छोड़ के आप कोई भी आधार कोई भी ऊंचाई ले सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 7776 और 1/2 मैं ले रहा हूँ 3x मल्टीप्लाई 4x। 2 से ये 4 कटेगा, 2 टाइम 7776 और इधर हो जाएगा 3×6 x²। ठीक है, 7776 के बट्टे में हम भेज देते 6 को, x² रहेगा यहाँ पे। अब मैं आपको भाग करके भी बता देता हूँ इधर साइड में। ठीक है, तो मैंने 6 का भाग किया इसमें 7776 में, 6 1 6, ठीक है, 1 बचा, 7 लिया अपन ने, 6 2 18, 6 12, 5 बचेगा, फिर ये 7 लिया, 6 9 54, फिर 3 बचा, फिर 6 लिया, 6 6 36। तो x² इज इक्वल टू अपने पास आया 1296 x²। अब ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर ऑफ रूट आएगा इसके ऊपर, x का मान निकलेगा। ठीक है, अब जब हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो मैं गुणनखंड से निकाल देता हूँ। 1296, 2 से डिवाइड किया मैंने 6, 2 4 8 और 1 2 8 16, फिर से डिवाइड किया 6 को 3 बार, 2 और 4, 2 से किया 16, 2, 2 से किया 8 1। अब 2 से डिवाइड होएगा नहीं, तो अब 3 से करना है 27 हो जाएगा, 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब दो दो के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, यही बना रहा हूँ सीधा सा। इस जोड़े में से इस 2 को ले लिया, इधर से एक और 2, 3 3, 2 और 2 का गुण हो जाएगा 4,
4 और 3 का गुणा हो जाएगा 12, 12 और 3 का गुणा हो जाएगा 36। तो x का मान आ जाएगा अपने पास 36। ठीक है, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख रहा, तो अब ये x का मान निकल गया अपने पास। तो अब लिख रहा हूँ मैं, अतः त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब सीधा सा है, सब साइडों को जोड़ दो आप भुजाओं को। तो मेरे पास एक भुजा है 3x प्लस है 4x प्लस है 5x, 3 और 4 7 और 5 12x। x का मान हमें मिला है 36, तो 12 इंटू 36। ये गुणा भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि भाई गुणा क्या होगा। ठीक है, तो 36 का गुणा 12 से करेंगे तो 2 6 12 हो जाए, 2 6 12, 1 2 6 और 1 7, 6 और 3 2 3 4 432। इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 432, और चूँकि परिमाप है इसीलिए हम सिर्फ सेमी लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आप देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।